हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टैटिक जीके क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो एसएससी हो या बीपीएससी हो। आगामी 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 69वीं का एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार एसआई है। तो ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाने के लिए मकसद से है। इसमें हम फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे। आपको अगर आता हो तो आप उनको रिवीजन कर लीजिएगा, जो नहीं आता होगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मिस्टर रेडी हैं। पहला है कार्टोजेना जेना प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है? कार्टोजेना प्रोटोकॉल ये जैव विविधता से संबंधित है, यानी बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बताए थे कितना? 1365 मीटर। और ये कहाँ पर है पारसनाथ की पहाड़ी? ये झारखंड में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। बिल्कुल सही है। रजरप्पा मंदिर किस नदी के संगम पर अवस्थित है? दामोदर और भैरा नदी के संगम पर अवस्थित है। और दूसरा क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। दसोंग जलप्रपात ये भी कांची नदी पर स्थित है। और जोन्हा जलप्रपात ये राहु नदी पर अवस्थित है। राहु और एक होता है रेहू। रेहू को ही मांगुर कहते हैं, जो कि बिहार का एक मतलब क्या है? बिहार का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है ना, बिहार का राजकीय जलीय जीव। जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव तो हो गया गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा का डॉल्फिन। और राज्य का, बिहार का जो फेमस फिश में गिना जाता है वो रेहू मछली को, यानी मांगुर। तेलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। और कृष्ण फर्स्ट ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण फर्स्ट ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? एलोरा महाराष्ट्र में। और एलोरा में जो महाराष्ट्र है, कौन सा जिला? अगर जिला पूछ लिया जाए तो किस जिला में है? औरंगाबाद जिला। एक औरंगाबाद जिला बिहार में भी है ना। चलिए बताइए, तो कृष्ण फर्स्ट किस वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश। कृष्ण फर्स्ट राष्ट्रकूट वंश के थे। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। याद रखिएगा, दंती दुर्ग। राज फर्स्ट, ये सबसे पहली बात, ये चोल वंश के हैं। कौन सा वंश के? चोला डायनेस्टी, सुने होंगे। राज फर्स्ट ये चोल वंश के हैं। और इन्होंने तंजावुर यानी तमिलनाडु में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का। याद रखिएगा, राज फर्स्ट ने तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया था, जो एकमात्र ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कहाँ है? तमिलनाडु में। बाल्टिक देश में 3 देश आता है, ये बताए थे। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री आता है। बाल्टिक सागर से घिरे हुए कंट्री को बाल्टिक देश कहते हैं। ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अगर आपके पास एटलस मैप है या आपके पास वर्ल्ड मैप है, उस कंट्री में जाके उसको ढूंढ सकते हैं। लटाविया, लिथुआनिया और कौन था? एक एस्टोनिया। ये 3 कंट्री आपका बाल्टिक देश में आता है। एक आता है स्कैंडिनेवियन देश, या दुनिया का सबसे, यह कह लीजिए कि दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन या पर्वत आपका स्कैंडिनेवियन माउंटेन है, जो कि आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये 5 कंट्री में फैला हुआ है। अब देखिए, ये है कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली को कहा जाता है। क्या? भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली को कहा जाता है। दुनिया का पुराना पर्वत श्रृंखला में एक इसका भी नाम आता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा, अब तो नया नाम देने लगा है, नहीं तो वो बहुत पुराना ये भी है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। और ये 5 कंट्री में है ना। और दुनिया का सबसे शांत देश में किसको गिना जाता है? आइसलैंड, सबसे खुशहाल देश में। और ठीक है, ऊपर का जितना भी कंट्री है ये सब शांत स्वभाव का कंट्री है और खुशहाल देश है। ये सब हमेशा रैंक फर्स्ट सेकंड पर आते रहता है। स्वीडन से एक चीज़ और आता है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा प्राइज होता है, नोबेल प्राइज, वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। कितना क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। एक जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो कौन देता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, ओस्लो एक संगठन है, उसके द्वारा दिया जाता है। हर एक साल कितना तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। किसके जन्मदिन पर?
अल्फ्रेड नोबेल की जन्मदिन पर। और ये कहाँ के थे? स्वीडन में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता, प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। देखिए नागानंद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटककार कौन है? नागानंद, ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, नागानंद, या फिर एसआई में देख लीजिएगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों के तीनों नाटक किसके हैं? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के, ठीक है ना। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? किस शासक ने जीता था? ये मौर्य डायनेस्टी का ही है, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व। किसको हटाकर, किसको मारकर? महापद्म नंद। ये घनानंद को मार के, लास्ट डायनेस्टी थे नंद डायनेस्टी के, घनानंद, उसको मारकर। नंद डायनेस्टी का संस्थापक है घनानंद, हाँ महापद्म नंद। नंद डायनेस्टी का जो संस्थापक थे वो महापद्म नंद थे, और लास्ट इसका जो राजा था वो घनानंद थे। बहुत क्रूर शासक थे, जिन्होंने चाणक्य के जैसे महान व्यक्ति का भी विरोध किया, उसका बेइज्जती भी किया। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के द्वारा वहाँ पर राजा बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या करके उसके गद्दी पे बैठा और एक नया डायनेस्टी मौर्य वंश की स्थापना करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो कौन थे? वो चाणक्य ही थे। चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? विष्णु, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये बताइए कि आचार्य चाणक्य उस समय कहाँ के आचार्य थे? मतलब किस जगह के, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जो अभी एकमात्र खंडहर का रूप है। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में है, ठीक है, प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और इसको कहा जाता है कि बनाने वाला कौन था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसको बनाने वाला कहीं न कहीं दिया जाता है कि राजा भरत थे। और राजा भरत का ये बात किया जाता है, ये कोई मतलब रामायण से रिलेटेड है कि वही राम भगवान के भाई थे, उन्होंने बनाया। ये कहाँ तक सत्य है पता नहीं, लेकिन बुक में आपको ये मिल जाएगा, राजा भरत दिया हुआ है, आप जाके गूगल पर भी इसको सर्च मार सकते हैं। चलिए, और जैसे कि फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय, इसका स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। और इसको मतलब ध्वस्त किसने करवाया? बख्तियार खिलजी ने, ठीक ना। अब बख्तियार खिलजी का आक्रमण पहली बार बिहार में 1198 में हुआ था, 1203 में उसको जला दिया। और कहा जाता है कि जब उसको जलाया गया, मेन मकसद क्या था बख्तियार खिलजी का? मेन मकसद था उसको लूटना। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय उसको पता नहीं था यहाँ क्या है, उसको ये था कि लगा था कि यहाँ पर खजाना रखा हुआ है। उन्होंने सबसे पहले उसको ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला तो वो क्या गुस्सा में आके उसको आग लगा दिया। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो बुक रखा हुआ था, किताब रखा हुआ था, वो 6 महीना तक जलते रहा। तो सोच सकते हैं कितना किताब उताब होगा। और एक आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, इसकी स्थापना किसने करवाया था? हाँ, ये पाल वंश के संस्थापक तो नहीं कह सकते, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो भागलपुर में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय इंग्लैंड में कौन सा पार्टी था? लेबर पार्टी था, ठीक है, लेबर पार्टी था। और लिबरल पार्टी के अभी एक संस्थापक कौन, मतलब लिबरल पार्टी से ही अभी है कौन? लिबरल पार्टी अभी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ये भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक है जो लिबरल पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। सबसे पहली बात क्वेश्चन ये हो सकता है, पंचतंत्र किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा। और ये पंचतंत्र जो है कितना भारतीय भाषा में है? तो 15 भारतीय भाषा। और कितना विदेशी भाषा में है? तो 40 विदेशी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम मार्ग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रेशम मार्ग यानी जिससे कि ज़्यादातर बिजनेस व्यापार होता था,
ये कनिष्क के द्वारा किया गया। कनिष्क किस वंश के थे? ये कुषाण वंश के थे। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। और सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो चलवाए थे ये कुषाण शासक यानी कनिष्क ने ही चलवाए थे। कनिष्क के बारे में और भी बहुत सारा फैक्ट है। इनको भी कहा जाता है ये भी बीना प्रेमी वगैरह थे, और इनको भी बहुत सारा चीज़ पर दिखाया गया है, इनके सिक्कों पर भी इसको दिखाया गया है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी भारत में कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ। सही बात है, 11वीं शताब्दी में आए थे, याद रखिएगा। और किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। नेक्स्ट है गजनवी या गौरी? मोहम्मद गजनवी के साथ। और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025। और मोहम्मद गजनवी ने कितना बार अटैक किया भारत पर? 17 बार अटैक किया था, याद रखिएगा। और मोहम्मद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि उसका भी डेथ 27 में हो गया था। ठीक है, 17 बार लूटा और 27 में, यानी 1027 में उसका डेथ हो गया। ठीक है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज था, अंग्रेज यानी ब्रिटिश था, जो भगवत गीता में मोस्टली कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, उसी का पूरा सार है। और इसी को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा करवाया गया था। बुद्धिकर हार्मोन, बुद्धिकर जिससे कहा जाता है कि बुद्धि ज़्यादा होता है, IQ लेवल ज़्यादा होता है, ये कहाँ बनाया जाता है? किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन सा ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है? ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड वही है, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि भी वहीं से है, यहीं से स्रावित होती है बुद्धि कर हार्मोन। और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? लिवर। सबसे बड़ा ग्रंथि मनुष्य के शरीर में यकृत है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। ठीक है, अभ्यास, एक बहुपक्षीय अभ्यास मिलन नाम है, जिसका 2022 में विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में इसका किया जा रहा है। विटामिन क्या होते हैं? मुख्य रूप से ये क्या होते हैं विटामिन? ये यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। रूपकुंड झील को और किस नाम से जाना जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील कहाँ है बताइए आप? शून्यवाद का प्रतिपादक बताइए, किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है शून्यवाद का। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। अशोक के शासनकाल में दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। और ये बताइए कि अशोक का सबसे ज़्यादा जो लिखा गया था मतलब मिला था, जो ये साक्ष्य मिला था, अभिलेख मिला था, वो किस लिपि में था? ब्राह्मणी। अशोक के द्वारा अन्य लिखा गया लिपि भी था, अन्य उसका मिला साक्ष्य था, तो कौन कौन लिपि में था? ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक। हाँ, ब्राह्मणी, खरोष्टी और अरमाइक। और अशोक के द्वारा जो लिखा गया था उसको सबसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के द्वारा लिखा गया जो एपिग्राफी था, मतलब उसके द्वारा जो मिला था अभिलेख, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। फोटोग्राफी में किस अम्ल का यानी किस एसिड का प्रयोग होता है? ये फेरस ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग होता है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में, जिससे कि चित्र उभर के सामने आता है। किस अनुच्छेद में भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 या 2? 2 में गठन। वही ना, 2 में गठन, नया राज्य बनाने का गठन है, वही तो बात किया जा रहा है। ठीक है ना। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज आर्किमिडीज ने किया था। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मतलब एंशियंट की। एंशियंट में कौन था नियमित और अस्थायी शासन रखने वाला? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का था संस्थापक? हरियंक वंश का। ठीक ना। और
बाद में इसको नियमित और अस्थायी तौर पे कौन कौन रखता है? अलाउद्दीन खिलजी भी रखता है। अलाउद्दीन खिलजी मेडावल इंडिया में आइएगा तो वो दागने और हुलिया की व्यवस्था भी करता है, मतलब घोड़े की दागने की व्यवस्था, और जितने भी सैनिक होते हैं उसको कैश जो होता है मंथली लगने पर उसको कैश भी दे देता था। तो ये सब था। क्रिस्कोग्राफ, मतलब क्रिस्कोग्राफ होता पौधे की वृद्धि से रिलेटेड है। ये इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब हम लोग क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं जो कि ज़्यादातर BPSC में कहीं कभी न कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? स्टैटिक जीके है इसलिए फटाफट बताते चलिए। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये है मौली कवि। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य के प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त होता। तो पूछ लिया जाएगा बिहार पर गढ़वालों का आधिपत्य का प्रमाण किस ताम्रपत्र से पता चलता है? तो मनेर। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी था मुल्ला तकिया, ठीक है ना। बिहार में आने वाला यूरोपियन था मैनरिक या जॉन मार्शल या पीटर मुंडी। ये तीनों थे, मैनरिक थे, जॉन मार्शल थे और पीटर मुंडी थे। बिहार आने वाला पहला यूरोपियन। एक है बहा हस्तिने गैबी या मिर्जा, इसको रहने दीजिए, बहुत थोड़ा ये था। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों का कौन सा लिपि था? बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों, ये ब्राह्मणी जो अशोक का सबसे ज़्यादा था। और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित मतलब कैसा संबंध था, मतलब कौन लगते थे रिलेशन में? दादा। दादाजी, ठीक है। तो पिताजी कौन होंगे? बिंदुसार। बिंदुसार। अशोक के पिताजी होंगे बिंदुसार और बिंदुसार के पिताजी होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस तरह से अशोक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का दादा और पोता का संबंध है ना। क्या क्या ट्रिक था? पहला CM चंद्रगुप्त मौर्य, फिर CM, उसका बेटा BM, हाँ उसका बेटा AM। देखिए AM ना, हाँ अशोक मौर्य। इस तरह से याद कर सकते हैं CM, BM और AM। CM से चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनका बेटा BM यानी बिंदुसार मौर्य, उसके बाद AM यानी अशोक मौर्य, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा वेद से मिलता है? हिंट देते हैं, वो वेद जिसमें जादू टोना अभिशाप का बात है, अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद से मिलता है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा, ठीक है। तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा। बिहार का नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? ये है तबकात ए नासरी मिनहाज उस सुराज के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासरी 1203-4 में लिखा गया था। ये बिहार का उल्लेख मिलता है। विद्यापति सबसे पहले किस कवि, कौन सा कवि थे? ये मैथिल कवि थे, मैथिल कवि, ठीक है ना। विद्यापति 1309 में रचित कृतिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख किया है, विद्यापति भी उल्लेख किया है। संतरत काल में शासित क्षेत्र सूबा ए बिहार, मतलब जिस क्षेत्र पर शासन होता था उसको सूबा ए बिहार कहा जाता था। सल्तनत काल की बात है। सल्तनत काल में सबसे पहला जो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक रहते हैं। 4 साल में डेथ हो जाता है। चौगान से गिरकर यानी पोलो खेलते हुए डेथ हो जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। उसके बाद रजिया सुल्तान आती है। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला थी जिन्होंने नकाबपोश को हटाकर गद्दी पर बैठी थी। ये सब क्वेश्चन पूछता है। तुर्क में इसमें फिर 5 शासन काल है सल्तनत काल में। गुल खिले तो तुगलक लोधी। गुल से हो गया, एक हो गया गुलाम। गुलाम के बाद क्या होता है? गुल खिले, खिले से खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद गिल खिले तो तुगलक लोधी, मतलब सैयद लोधी, ठीक है। या फिर गुलाब खिले तो सांस लो, सौ से हो गया सैयद, उसके बाद लौ से हो गया लोधी। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था? कौन सा डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा किया था? तुगलक डायनेस्टी ने, ठीक ना। आइए
इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम बिहार से किए हैं, ठीक है। एक देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम का आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1911। इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, जो कि 12 दिसंबर 1911 को आते हैं। इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार होता है। दिल्ली दरबार में एक चीज़ हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन जो 605 में हुआ था, 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी उसके लिए चला था, उसको ख़त्म कर देता है यहाँ पर। उसके बाद और इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर राष्ट्रगान भी गाया गया था सरला देवी के द्वारा। और जो कौन थे सरला देवी? रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी। न्यूनतम साक्षरता दर वाला बताइए, जिला कौन सा बिहार का? पूर्णिया। सबसे न्यूनतम साक्षरता 51.1, मतलब 51.1% साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर कौन सा राज्य का, बिहार का कौन सा जिला है? रोहतास, 73.4%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बताइए, पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर बिहार वाला बताइए, 59.4%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका पूर्णिया है, 59.4% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला रोहतास। देखिए, रोहतास ओवरऑल में भी नंबर 1 पर है, महिला में भी नंबर 1 पर है। सर्वाधिक साक्षरता में 63। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो वो आपका सहरसा हो जाएगा, न्यूनतम में सहरसा हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक में ओवरऑल में पूर्णिया सबसे कम है, और ओवरऑल में सबसे ज़्यादा रोहतास ज़्यादा है। पुरुष में सबसे कम पूर्णिया है, अब महिला में सबसे न्यूनतम में देखिए, पुरुष में सबसे कम जो है आपका पूर्णिया है, और यहाँ पर सर्वाधिक महिला में जो है आपका रोहतास है, और यहाँ पुरुष में भी सबसे ज़्यादा रोहतास है। यहाँ महिला जो है, महिला भी यहाँ पर है, लेकिन न्यूनतम में पूर्णिया हो जाएगा, और लेकिन वही न्यूनतम में महिला की बात करेंगे वो सहरसा हो जाएगा। कितना? तो 41.7%। चावल गेहूँ में सबसे आगे कौन सा जिला है बिहार का? रोहतास है। चावल गेहूँ में सबसे ज़्यादा भी आपका रोहतास है। मक्का में कौन सा जिला आगे है? कटिहार है। और दलहन में कौन सा जिला आगे है? पटना है। मक्का में कटिहार, दलहन में पटना। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, अब पूछ भी दिया था 65वीं बीपीएससी में कि पटना किस चीज़ में आगे है? तो दलहन में आगे है। और ऐसे राज्य में कौन सा जिला मतलब राज्य होगा दलहन में? तो याद रखिए मध्य प्रदेश दलहन में आगे होगा। और यहाँ मक्का बोला है कटिहार, वहाँ मक्का में याद रखिए कर्नाटक, ठीक है। कौन से कटिहार, कौन से कर्नाटक। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? औसत आर्द्रता का मतलब हो गया कि ह्यूमिडिटी का बात, एवरेज ह्यूमिडिटी की बात किया जा रहा है, ये भागलपुर हो जाएगा। ना ज़्यादा वर्षा ना ज़्यादा गर्मी, तो औसत की बात कर रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या बिहार में कितना है? 8 है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, महाविद्यालय यानी कॉलेज 8 है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार का कौन सा है? सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना आपका उधर से वाल्मीकि नगर, इधर पश्चिम चंपारण से निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है। नेपाल हिमालय होते हुए सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर से होते हुए ये पटना मुजफ्फरपुर में नहीं जाती, ये पटना के किनारे यहीं पर मिल जाती है। पटना के पास वहाँ पर 3 नदी का संगम है, जैसे 3-4 नदी का सोन है, उधर पुनपुन है, उधर गंगा नदी आती है, इधर गंडक आती है, इसलिए पटना को संगम कहा गया है, ठीक है, जहाँ पर ये मिलती है सब। अतः सर्वोच्च शिखर, बिहार का सर्वोच्च शिखर जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो आपका कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में, और 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। राष्ट्रीय मेधा दिवस, मेधा दिवस जो है 30 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए बिहार में कभी कभी मेधा छात्रवृत्ति भी निकलता है। मेधा छात्रवृत्ति करके स्कॉलरशिप वाला एग्जाम पास करने के बाद, खैर इसको याद रखिए, मेधा छात्रवृत्ति 30 दिसंबर को। नालंदा के जेठियन से सबसे पहले प्रारंभिक पाषाण काल जो कुल्हाड़ी चाकू मिला है, जेठियन जो नालंदा में है वहाँ से प्रारंभिक पाषाण काल किसको कहते हैं? जिस काल में पत्थरों का यूज होता था, तो और वहाँ पर उसके बाद पत्थर के बाद यूज होने लगा, मतलब ये कौन सा ताम्र वगैरह का, तांबा वगैरह का, तो वहाँ पर कुल्हाड़ी और चाकू मिला नालंदा के जेठियन से। नव पाषाणिक उपकरण में भीम बांध कहाँ पर है? भीम बांध आपका मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। और केऊर कहाँ है? गया में। सेनुआर कहाँ है?
रोहतास में। चेचर कहाँ? चेचर कबूतपुर, कुतुबपुर जो हाजीपुर में है, तथा चिरान जो छपरा में है। यहाँ सबसे मिला है नवपाषाणिक उपकरण। 6000 से 4000 बीसी का काल को कौन सा काल कहा जाता है? नवपाषाण काल। 6000 से 4000 बीसी के काल को। ठीक है। बिहार का क्षेत्र जो 3 भागों से बांटा गया, बिहार का क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहले हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा गंगा का मैदानी भाग, और दक्षिण का पठार। मतलब सबसे बड़ी बात है कि 3 क्षेत्र में बांटा। हिमालय का जो ऊपर का हिस्सा है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद गंगा का मैदानी भाग बीच वाला। और गंगा कितना बिहार की कितना जिला से गुजरती है? 12 जिला से गुजरती है। सबसे ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि गंगा नदी बिहार के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 12 जिला। सबसे ज़्यादा कौन? पटना। कितना किलोमीटर? 99। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा जिला सबसे ज़्यादा लगा हुआ गंगा नदी से। मिस्टेक से भागलपुर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मारा था, हमसे भी भागलपुर ही हो गया था। जबकि भागलपुर 97 किलोमीटर है और पटना 99 किलोमीटर है, इसको याद रखिए। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग में ज़्यादातर पठार पर्वत मिलेगा। कौन सा? तो ये आपका गया वगैरह, जमुई हो गया, बांका हो गया। बांका में ही आपका मंदार हिल जो घूमने वाला जगह है। पूछ भी दिया जाता है कभी कभी कि मंदार हिल मतलब मंदार पर्वत कहाँ है? तो ये आपका बांका में है। कहीं न कहीं कहा जाता है कि बांका में जो मंदार हिल है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ का पहाड़ का यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। उस पहाड़ में अभी भी वैसा टाइप का आकार का सांप लिपटा हुआ है, जैसे कि शेषनाग का से उसको समुद्र मंथन के वक्त किया गया था। तो आप एक बार जाके टूर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये सब एरिया पठारी है और ज़्यादातर पठार इसका झारखंड में चला गया। झारखंड से जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, एक बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना, तो वो 44% समथिंग में पॉइंट में और कुछ है, उतना प्रतिशत एरिया लेके वो अलग हो गया, तो एक नया राज्य बनाया। अब वहाँ पर जो ज़्यादातर एरिया है, जो कोयला का खदान वगैरह, वो सब चला गया झारखंड में। आइए, मगध का उल्लेख कौन सा वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, दीपवंश में, महावंश में तथा पुराणों में मिलता है। अथर्ववेद, दीपवंश, महावंश और पुराणों में। पहली बार हाथी का प्रयोग किस युद्ध मतलब हाथी का प्रयोग किस शासक ने किया? ये गजब का क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश का ही है, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये मौर्य वंश का नहीं है, ये आर्यक वंश का है। बिंबिसार ने सबसे पहले हाथी का प्रयोग जो किया गया था एंशियंट हिस्ट्री में, इतिहास में, वो बिंबिसार ने किया था, जो आर्यक वंश का है। बिंबिसार का प्रारंभ में मतलब बताइए, बिंबिसार प्रारंभ में कौन सा धर्मावलंबी था? ये प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में ये महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिए। मगध और वैशाली के बीच कितना वर्ष तक युद्ध चलता रहा? मगध और वैशाली के बीच 16 वर्ष तक का युद्ध चला, ये याद रखिएगा। कितना वर्ष? 16 वर्ष। अजातशत्रु के शासनकाल जब हुआ था, उसके 8वें वर्ष में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और 483 बीसी में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति भी हुआ। गजब का क्वेश्चन है कि नहीं? अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष यानी 483 बीसी में गौतम बुद्ध का डेथ हो जाता है और उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति होता है। कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह जिसको कि अभी राजगिरी के नाम से या गिरिव्रज के नाम से जानते हैं। ये कौन सा व्यवहार पहाड़ी में हुआ था? वहीं गुफा का नाम है सप्तपर्णी। गुफा का नाम, पहले पहाड़ी का नाम देखिए, व्यवहार पहाड़ी, और गुफा का नाम है सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। और यहाँ पर बौद्ध शिक्षार्थी 2 भागों में बट गया, एक सूत पीटक और एक विनय पीटक। सूत पीटक और एक विनय पीटक में यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति में 483 बीसी में बट गया। कहाँ पर हुआ था? सप्तपर्णी गुफा। ठीक है। 483 बीसी में राजगिरी में। अध्यक्षता अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया, किंतु
जैन ग्रंथ ऐसा नहीं मानता। ये पूछ सकता है कि आखिर कौन सा ग्रंथ था जो नहीं मानता है। जैन धर्म कहता है कि नहीं, ये झूठ बात है, जबकि बौद्ध धर्म ने इसको 90% हद तक माना कि उसका पुत्र उदयन ने उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठा, इसलिए उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। फिर उदयन को मार के उसका बेटा ने गद्दी पे बैठा, इसलिए इस वंश को, इस डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। उदयन के काल में मगध और अवंती के बीच संघर्ष हुआ। उदयन के काल में किसके किसके बीच? मगध और अवंती के बीच। उदयन जैन धर्म था, उदयन जैन था, ठीक है। और नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? तो हर्यंक वंश का। और उदयन किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को। कालाशोक और काकवर्ण, कालाशोक या काकवर्ण शिशु नाग वंश का द्वितीय शासक था, जिसके काल में 383 BC 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ टॉपिक बचा हुआ कर लेते हैं इसको पूरा, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। वाणभट्ट द्वारा रचित, सबसे पहले वाणभट्ट द्वारा रचित था हर्षचरित्र। ये क्वेश्चन पूछ देता है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो वाणभट्ट के अनुसार काकवर्ण या कालाशोक की हत्या धोखे से महापद्म नंद द्वारा 366 ईस्वी में चाकू मारकर कर दिया गया, ठीक है। लगता है दूसरे को मार रहा होगा, धोखा से इसी को मार दिया था, ठीक है ना। तो ये किसके अनुसार बताया गया? तो हर्षचरित्र के वाणभट्ट और काकवर्ण या कालाशोक की हत्या जो किया था, हर्षचरित्र के वाणभट्ट में है ये बात का जिक्र। महापद्म नंद द्वारा 366 ईस्वी में चाकू मारकर कर दिया गया। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद है ना, इसी को जगह पर क्या बना? बीजेपी बना, भारतीय जनता पार्टी। कब बना भारतीय जनता पार्टी? 6 अप्रैल 1980 को। और इसके फाउंडर कौन थे? मेन फाउंडर में इसका नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कितने बार प्रधानमंत्री बने? तो टोटल 3 बार बने, ठीक है ना, टोटल 3 बार बने। अभी इसी का NDA वगैरह कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखिए भारतीय जनसंघ, क्वेश्चन था जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ, 21 अक्टूबर 1951 को हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके हेड थे द्वारा, और प्रेसिडेंट जो थे ये तो मुख्य रूप से यही फाउंडर थे, और प्रेसिडेंट थे भरत भूषण पांडे। भरत भूषण पांडे उस समय इसके प्रेसिडेंट थे। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन अहमदाबाद में, ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन हो गया। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद, गुजरात में। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। हसमुख अधिया गुजरात के CM का सलाहकार नियुक्त हुआ। तो गुजरात के CM प्रेजेंट में कौन है? भूपेंद्र पटेल। और अभी हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 27 लोगों को दिया गया। अभी क्वेश्चन, अभी 9 जनवरी को जो मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड कुल कितने व्यक्ति को दिया गया? तो 27 व्यक्ति को। आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो? और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में जवाब पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।